रानी चिड़िया अंडा देने वाली थी, लेकिन उसका तबीयत बहुत खराब होने लगा था। अरे मुझे क्या हो रहा है? मुझे लगता है डॉक्टर से जाकर दिखाना होगा। वह डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर देखिए ना, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं अंडा देने वाली हूँ, लेकिन मेरा तबीयत रोज ही खराब रहता है, मेरा चेकअप कर दीजिए। डॉक्टर उसे चेक करता है और कहता है, रानी चिड़िया, तुम्हारा अंडा तो हो जाएगा, लेकिन तुम अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हो। क्या? मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर, आप ठीक से बताइए। देखो रानी चिड़िया, मैं तुम्हें घुमा के नहीं बोलूँगा। रानी चिड़िया, तुम्हारा अंडा तो हो जाएगा, लेकिन तुम फिर उसके बाद जिंदा नहीं रह पाओगी। तुम्हारे अंदर बीमारी है, तुम मर जाओगी। डॉक्टर, इसका कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय होता तो मैं जरूर करता, पर मैं मजबूर हूँ, मैं अब कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। टुनटुनी फिर वहां से चली जाती है और सोचती है, मेरे बाद मेरे अंडे का ख्याल कौन रखेगा? मुझे सबसे जाके मदद मांगकर देखनी चाहिए। रानी चिड़िया फिर तोताराम से कहती है, तोताराम, क्या तुम मेरे अंडों का ध्यान रखोगे? मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये क्या बोल रही हो रानी चिड़िया? हाँ तोताराम, सच है ये। इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ कि मेरे बाद मेरे बच्चों का तुम ध्यान रखना। मैं जरूर रखता रानी चिड़िया, लेकिन मेरी बीवी तो झगड़ा करके मायके चल गई है। तुम्हारे बच्चे का देखभाल मैं अकेले कैसे रख सकता हूँ? इसलिए मुझे माफ कर दो। तुम कबूतर से जाकर बात करके देखो। वह कबूतर के पास जाती है। कबूतर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं अंडा देने वाली हूँ, लेकिन उस अंडे के बाद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। कृपया तुम मेरे बच्चों का देखभाल करना। रानो, ये तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन ये तो मैं कैसे कर पाऊंगा? मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। रानू चिड़िया उदास होकर चली जाती है। दूसरा दिन रानू चिड़िया अंडा देती है। अब मैं क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, रात में जाकर जिसका भी घोंसला मिलेगा उसमें मैं अंडा रख दूंगी। रानू चिड़िया गौरी कौवी के घोंसले में अंडा डाल देती है। सुबह रानू चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। इधर गौरी कौवी अंडा देखकर खुश हो जाती है और कहती है, आजी देखिए, हमारा अंडा हुआ है, हमें तो पता भी नहीं चला है। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारा इतने साल बाद अंडा हुआ है। मैं तो अब इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। थोड़े दिन बाद अंडा से बच्चा निकलता है। उसमें से चिड़िया का बच्चा निकला। अरे गौरी कौवी, ये क्या? इस अंडे से तो चिड़िया का बच्चा निकला है, मतलब कि ये हमारा अंडा नहीं है, किसी चिड़िया ने यहाँ रख दिया है। तो क्या हुआ कालू जी, मैंने इसे अपना बच्चा माना है, मैं इसका देखभाल करूंगी। अब से ये हमारा परिवार है। नहीं गौरी कौवी, ये हमारा बच्चा नहीं है, तो हम लोग इसे कैसे रख सकते हैं? अगर तुमको रखना है तो फिर रखो, मुझे नहीं रखना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब तुम लोग अकेले ही रहना। कालू कौवा गौरी कौवी को छोड़कर चला जाता है। गौरी कौवी ने उसका नाम दीप रखा और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। माँ, मैं आपके लिए दाना लेकर आता हूँ, आप अब आराम कीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और जल्दी आना। इधर कालू राम दाना के लिए जाता है, बीच में उसे चील मिल जाता है। ओ कालू कौवे, अब बच के कहाँ जाओगे? अब तो तुम हमारा शिकार बनोगे।
शिकारी पक्षी कालू कौवे को पिंजरे में बंद कर देता है। तभी थोड़ी देर बाद दीप वहां से पार हो रहा था। उसने देखा कि एक कौवा कैद है। वह उसे छुड़ाने चल गया। उसने मौका का फायदा उठाया, वहां पर किसी को नहीं देखा, तो वह गया और कालू कौवे को पिंजरे से छुड़ाकर अपने घर ले गया। कालू जी, आप आ गए, इतने साल बाद आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देख के। रानी चिड़िया, मैं क्या ही बोलूं, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने सच में तुम्हें छोड़कर बहुत गलत किया। ये वही चिड़िया का बच्चा है ना, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें छोड़कर चला गया था। और आज देखो, इसी ने मेरी जान बचाकर मुझे यहाँ से ले आया है। मुझे तो शिकारी पक्षी ने कैद कर रखा था, इसने ही मुझे बचाकर यहाँ लाया है। मुझे माफ कर दो। दीप, देखो, यही तुम्हारे पापा है। तुम पूछते थे ना तुम्हारे पापा कहाँ हैं? देखो, यही है तुम्हारे पापा। तीनों परिवार अब हंसी खुशी से रहने लगे।